स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का टॉपिक नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणियां। इसके अंदर भी 3 टॉपिक हैं, हम तीनों को एक साथ न लेकर अलग अलग पढ़ेंगे, तीनों की प्रैक्टिस भी अलग अलग करेंगे। पहला टॉपिक है समांतर श्रेणी, दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा है ऋणात्मक श्रेणी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारा समांतर श्रेणी। आज इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और आज इसके जो थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो भी आज ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी कुछ इस तरीके से चलती है कि a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दें, समझिएगा, जो सबसे पहले है वो है पहला पद a1, जो उसके बाद आया है वो है दूसरा पद a2, जो उसके बाद आया है वो है तीसरा पद a3 और जो लास्ट पद है वो है n वां पद। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, n वां पद। समझिएगा n माइनस 1 इंटू डी क्यों आया? जब यहाँ 1 था तो d का कोई पद ही नहीं है, जब यहाँ 2 है तो d 1 से गुणा है, जब यहाँ 3 है तो d 2 से गुणा है, 1 से कम है। जब यहाँ n वां पद है तो यहाँ d है वो n माइनस 1 से गुणा है। इतना समझ आया? जहाँ a1 बोल दो चाहे a बोल दो, दोनों सेम ही है। वो क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद। इतना समझ आया? d है सार्वअंतर, d है सार्वअंतर। सार्वअंतर कैसे निकलता है ये भी ध्यान रखना। हर आगे वाले पद को उसके पीछे वाले पद से अगर माइनस करेंगे, ध्यान रहे, हर आगे वाले पद को उसके जस्ट पीछे वाले पद से माइनस करेंगे तब क्या निकलेगा? d। चाहे आप a2 माइनस a1 करो, एक बात है, चाहे आप a3 माइनस a2 करो, चाहे आप a4 माइनस a3 करो, चाहे आप उसको an माइनस 1 करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि सार्वअंतर कैसे निकलेगा। कोई भी पद है उसके जस्ट पीछे वाला पद माइनस होना चाहिए। इतना समझ आया? इतना आप सभी को समझ आया होगा। अब देखिए ये है n वां पद, तो n AP का ध्यान रहे, समांतर श्रेणी को हम बोलेंगे AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। n के पद का सूत्र, n के पद का सूत्र क्या हो जाएगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिए, अगर श्रेणी खत्म हो रही है तो an यहां लिख देता हूं मैं, an क्या हो जाएगा? या तो n वां पद हो सकता है, और अगर या तो हो जाएगा n वां पद या फिर इसके भी दो मान हो सकते हैं। देखो क्या क्या दो नाम है इसके। अगर खत्म हो रही है श्रेणी तो क्या हो जाएगा? अंतिम पद। क्या हो जाएगा? अंतिम पद। अगर श्रेणी खत्म हो रही है तब की बात कर रहा हूं, an क्या कहलाएगा? अंतिम पद। और अगर श्रेणी खत्म नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? n वां पद। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको आगे भी सोल्व करेंगे। इतना समझ आया? जहां an तो हो जाएगा n वां पद, फॉर्मूला इसी चीज का है, a हो जाएगा प्रथम पद और d हो जाएगा सार्वअंतर। इतना समझ आया? इतना समझ आया होगा। अब देखिए ये तो बात रही श्रेणी के आगे से n वां पद, श्रेणी इधर से चल रही है तो आगे से n वां पद, ठीक है। अब मैं बात करूं समांतर श्रेणी के या फिर AP के पीछे से n वां पद। समांतर श्रेणी के पीछे से n वां पद क्या होगा? ध्यान रहे, ये है आगे से n वां पद, आगे काम करो उसको r वां पद करो। तो
आपके ज्यादा डाउट नहीं होगा। n वां पद ये है, r वां पद ये, पीछे से r वां पद क्या होगा, ध्यान देंगे इसको ज्ञात करने के तरीके हैं दो। मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहला तरीका, पीछे से r वां पद का डायरेक्ट फॉर्मूला है l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। l क्या है यहां, अंतिम पद, l क्या है, अंतिम पद, a r क्या है, पीछे से r वां पद, d है सार्वंतर और r आपको पता है पदों की संख्या। ध्यान देंगे यहां लिख लीजिएगा l बराबर क्या है, पदों की संख्या। तो यहां r भी क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, या फिर जो पद हमें पूछा गया है, या फिर जो पद हमें पूछा गया है, ठीक है, यहां ये लिखो, या फिर वह पद जो हमें पूछा गया है। इतना समझ आया, इतना समझ आया होगा। अंतिम पद, इसका दूसरा मेथड क्या है समझना, अंतिम पद से एपी का पीछे से r वां पद बराबर एपी का आगे से m माइनस r प्लस 1 वां पद, आप m न करके इसको n, ठीक है, पीछे से r वां पद क्या होगा, आगे से n माइनस r प्लस 1 वां पद। समझा, समझे, देखो देखो कैसे समझ रहे हैं इसको। मान लो एपी के अंदर पूरे 20 पद हैं, एपी के अंदर कितने पद हैं, 20, आपको बोले पीछे से तीसरा पद, 20 पद है, पदों की संख्या कितनी होगी, 20, पीछे से तीसरा पद, और r क्या है, पीछे से ये ना, जो पीछे से r वां पद, और पीछे से कौन सा पूछ रहा है, तीसरा पद प्लस 1 वां पद, मतलब 18 वां पद। जो पीछे से तीसरा पद होगा वो आगे से 18वां पद होगा, ठीक है, वो आगे से 18वां पद होगा। इतना समझ आया, इतना समझ आया होगा। ध्यान रहे, आप इसको एक काम करो, आप इसको नोट लगा के लिख लो, आप इसको नोट लगा के लिख लो, किसी एपी का पीछे से r वां पद एपी के आगे से n माइनस r प्लस 1 वां पद होता है। आप इतना पता लगा लोगे कि आगे से ये कौन सा पद है, 17वां है, 18वां है, 5वां है, 10वां है, फिर n के पद के फॉर्मूले से आराम से आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना समझ आया होगा, आप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए दो संख्याएं आपको दे दे, दो संख्याएं आपको दे दे, बोले a व b के बीच समांतर माध्य, एरिथमेटिक मीन, ध्यान रहे इसे हम दर्शाते हैं am, एरिथमेटिक मीन। तो ये क्या होगा, a प्लस b बटे 2, क्या होगा, a प्लस b बटे 2। इतना समझ आया होगा, इतना समझ आया होगा। a व b के बीच समांतर माध्य, a कोई पहली संख्या है, b कोई दूसरी संख्या है, तो दोनों के बीच समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस b बटे 2। b की जगह c आए तो a प्लस c बटे 2, d आए तो a प्लस d बटे 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल इतना ध्यान होना चाहिए, दोनों को जोड़ना है और भाग कितने का लगाना है, 2 का। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि a व b के बीच n समांतर माध्य
सभी समांतर माध्यों का योग n डॉट a प्लस b बाई 2 होता है। अर्थात हमने ऊपर क्या लिखा है, a और b के बीच n समांतर माध्य है, मतलब a1 a2 a3 a4 कहां तक है, n समांतर माध्य है ना a और b के बीच में। तो सभी समांतर माध्यों का योग, तो सभी समांतर माध्यों का योग कितना हो जाएगा, n डॉट a प्लस b बाई 2। इतना समझ आया। अगर a और b के बीच में 4 समांतर माध्य रखने हैं तो चारों का योग क्या हो जाएगा, 4 से गुना। अगर a और b के बीच 5 रखने हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना। इतना समझ आया, इतना समझ आया होगा, इतना समझ आया होगा। कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए AP के n पदों का योग, AP समांतर श्रेणी के n पदों का योग। कोई समांतर श्रेणी A1 A2 A3 करके चलती है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख लो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि n है पदों की संख्या, a है प्रथम पद और d है सार्थक अंतर और Sn है समेशन ऑफ n, मतलब n पदों का योग। इतना आया। या फिर ये तो है इसका पहला फॉर्मूला और अब है इसका दूसरा फॉर्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस l। ध्यान रहे n यहाँ है लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद, मतलब अंतिम पद। a यहाँ प्रथम पद, n यहाँ पदों की संख्या। इतना समझ आया, इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाओ, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिखो। ध्यान रहे AP किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिखा रहा हूं। टॉपिक नंबर फर्स्ट या पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग n प्लस 1/2। ध्यान रहे प्रथम n धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस आया ना। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n तक। कितना हो जाएगा n प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, काफी सारे n, इसे मैं और क्या बोल सकता हूँ, प्राकृत संख्या भी बोल सकता हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इतना समझ आया, इतना समझ आया होगा। अब देखो प्रथम n धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, प्रथम धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक के वर्गों का योग हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहां तक जाएगा, n का स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इतना समझ आया होगा। यहाँ वही धन पूर्णांक 1 से तो क्या लिख सकते हो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इतना समझ आया। पॉइंट नंबर थर्ड, प्रथम n धन पूर्णांकों के घनों का योग बराबर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
देखिए इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और कहाँ तक जाएगा n का क्यूब, n+1/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ आया। वही धन पूर्णांक को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्राकृत संख्या। इतना आया, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे मैंने किसी एपी की बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एपी बनेगी नहीं अगर डी सेम होगा। ध्यान रहे हर आगे वाले पद में से जब पीछे वाला पद घटाते हो, मतलब जब डी निकालते हो, तो हर कंडीशन के अंदर वो सेम आता है। हर कंडीशन के अंदर डी सेम आएगा। अगर एक में भी डी सेम नहीं हुआ, इसका मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब बात आती है इसकी, तो क्या होता है 1 4 9, इसके अंदर तो डी सेम है नहीं, मतलब ये एक भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया है, n+1 2n+1/6। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तीनों नोट करो, ठीक है। 3 पॉइंट हुए, चौथा पॉइंट, यदि एपी में 3 लगातार पद मान्य हो, तो 3 लगातार पद मान्य हो तो वह a माइनस डी a प्लस डी होंगे। अगर 3 लगातार पद मान्य हो तो a माइनस डी a प्लस डी होंगे, ठीक है। यदि एपी में 4 लगातार पद मान्य हो तो वह a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d होंगे। इतना समझ आया। अगर 4 लगातार पद मान्य हो तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d होंगे। इतना समझ आया होगा, इतना आया। आगे यदि एपी में 5 लगातार पद मान्य हो, आप लिख लीजिएगा, तो वह पद a माइनस 3d a माइनस 2d a सॉरी 5 लगातार पद मान्य हो तो 5 मान्य है ना, तो a माइनस 3d, हाँ सही है, a सॉरी 5 लगातार पद मान्य हो, a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d होंगे। इतना आया, इतना आया। a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d होंगे अगर हमें लगातार 5 पद मानने हो तो। इतना आया होगा। अब देखिए यदि एपी में 6 लगातार पद मान्य हो तो a माइनस 3d a माइनस 2d a माइनस डी a माइनस 3d a माइनस 2d सॉरी a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d a प्लस 5d ये हो गए, ठीक है। अगर 6 लगातार पद मान्य हो तो a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d a प्लस 5d होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन सभी को नोट कर लीजिए, इन सभी को नोट कर लीजिए। हमारे कौन
कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म, स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना समझ आया होगा। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5x - 3 अगर AP में है तो x बराबर क्या होगा। 5x - 3 AP समांतर श्रेणी में है तो x बराबर क्या होगा, सॉरी 7 1 और d है -9, क्या होगा। तो देखिए हमने कहा था हर आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे तो d आएगा और d हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो a2 - a1, ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, तो d बराबर क्या आएगा, x - 5 और यहाँ d बराबर क्या आएगा, -3 -x। दोनों d के बराबर है, दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं, ये इधर आके प्लस तो x + x, ये इधर आके प्लस, इधर आ गया 2x, इधर आ गया 2, कट के आ गया x बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। इतना समझ आया। आगे आगे देखिए, AP -17 -12 -60 का 11वां पद क्या होगा। ध्यान रखिए, डॉट 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 तो मतलब यह समांतर श्रेणी तो नहीं रही है, समांतर श्रेणी अनंत तक चलती जा रही है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, 11वां पद। तो देखिए 33 23 -33 और d 43। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, a बराबर है -17 और a2 बराबर है, तो देखिए मैं एक काम कर लेता हूं, d बराबर a2 - a1, माइनस तो फॉर्मूले से लगेगा ना, तो माइनस का 12 प्लस का 17, 17 में से 12 गए तो 5, d बराबर 5। इतना समझ आया। n में पद का फॉर्मूला क्या है, n बराबर a + n - 1 * d, ये है n वां पद, हमें निकालना है 11वां पद। तो n बराबर कितना आ गया, 11। तो a11 इज इक्वल टू a कितना है, माइनस का 17 + 11 - 1 मल्टीप्लाई d कितना है 5। a11 इज इक्वल टू माइनस का 17 + 10 मल्टीप्लाई 5 आएगा, 10 5 का 50 और 50 में से 17 गए तो 33 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इतना आया, इतना आया। आगे क्वेश्चन नंबर 3, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो साल अंतर ज्ञात कीजिए। साल अंतर डी ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए है 2 3 1 -1। अब देखिएगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो बोल रहा है केवल वैसे करना है। 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ज्यादा कौन है, 70वां पद, इसीलिए जुड़ेगा किधर, इधर RHS। क्यों, जब A10 की कुछ वैल्यू आएगी तो जुड़ के इसी की तो वैल्यू आएगी, हाँ है ना। तो जो ज्यादा होता है उसके ऑपोजिट साइड पे जोड़ा जाता है, या फिर अगर कम होता है तो घटाया जाता है। इतना आता है समझ में। n में पद से a + n - 1 * d, a + n - 1 * d + 7। इतना आया। देखो a से a गया, यहाँ आया 16d = 9d + 7। ये प्लस का इधर आते ही माइनस का, तो
कितना आया 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इतना आया होगा, इतना आया। आगे देखिए, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p तथा सार्वअंतर q है। प्रथम पद p तथा सार्वअंतर q है तो उसका 10वां पद क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर p माइनस 9q। ऑप्शन नंबर सी p प्लस 9q। ऑप्शन नंबर डी 2p प्लस 9q। अब देखिए, एड वापस 10वां पद पूछे तो आप एक काम करो, पहले ये कर लो, a प्लस n माइनस m इंटू डी। कुछ भी नहीं करना है, 10वां पद पूछा है तो a प्लस 10 माइनस 1 9 बनेगा क्या? प्रथम पद क्या है p, a की जगह p, सार्वअंतर क्या है q, d की जगह q, p प्लस 9q। ऑप्शन नंबर सी, अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इतना आया, इतना मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। x का मान क्या होगा? देखिए, यदि 2x x प्लस 10 और आगे है 3x प्लस 2 AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो x बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी माइनस 6, ऑप्शन नंबर सी 18 माइनस 18। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा? AP में है, अभी हमने किया था, इसमें से ये घटाऊंगा तो किसके बराबर? D के बराबर। इसमें से ये घटाऊंगा तो किसके बराबर? D के बराबर। दोनों आपस में बराबर होंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। x प्लस 10 माइनस का 2x, 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस का x प्लस का 10 आएगा, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का x है। और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये माइनस और ये भी माइनस, इसमें से ये गया तो 2x और इसमें से ये गया तो माइनस का 8। इतना आया। माइनस का 1 इसको इधर लेके आऊंगा और इसको इधर, तो क्या आया? 10 प्लस 8 बराबर 2x प्लस x 18 आया, 3x आया। मल्टीप्लाई में इधर आते डिवाइड में 3 6 18, तो कितना आया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। x इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, AP समांतर श्रेणी है 1 अपॉन p, 1 माइनस p अपॉन p, 1 माइनस 2p अपॉन p डॉट 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 का सार्वअंतर क्या है? इसका सार्वअंतर क्या होगा? इसका सार्वअंतर क्या होगा? केवल इतना पूछा है। ऑप्शन थोड़े इसमें अजीब लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसी में कोई उत्तर हो ना। देख लेते हैं। देखो, A2 माइनस A2 ये रहा, माइनस A1 ये रहा। लघुत्तम लेंगे तो नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले भी सेम आएंगे। अरे सर, 1 से 1 गया, माइनस p बाई p कितना आया? माइनस का 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अरे सर, ये तो हलवा था, हलवा नहीं, इसी का जलवा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। एपी दिया है, एपी हमें दी है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ ऑल। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। कौन सा पद 27 होगा? तो n में पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कौन सा पद, तो हमें फाइंड क्या करना है? n। 27 दे दिया, यहाँ an बराबर कितना दिया है? 27। a बराबर कितना आ जाएगा? 5। d बराबर कितना आ जाएगा? a2 माइनस a1 मतलब 2। कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो। 27 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू गुणा 2। ठीक है, ये प्लस का इधर आती माइनस का। ध्यान रहे एक ही स्टेप में सब कुछ कंप्लीट। ये प्लस का इधर आती माइनस का, ये गुणा में इधर आती भाग में, ये माइनस का इधर आती प्लस का। खत्म। इतना आया। 27 में से 5 गए तो कितना आया? 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 प्लस 1 कितना आया? 12वां पद। 12वां पद ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी एपी का पीवा पद Q तथा क्यूवा पद P है तो A प्लस पीवा पद क्या होगा? यदि किसी एपी का पीवा पद Q, क्यूवा पद P, तो A प्लस पीवा पद P प्लस क्यूवा पद P प्लस क्यूवा पद, तो P प्लस क्यूवा पद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए P प्लस Q, P माइनस Q, PQ या फिर 0। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत जरूर है। देखिए क्वेश्चन में P वापस Q है और Q वापस P है, इतना तो आया। और फाइंड क्या करना है? A P प्लस Q वापस, ये फाइंड करना है। यहाँ अगर मैं n के पद का फॉर्मूला लगाऊं तो n की जगह क्या है? P। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर मैं समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाऊं तो LHS वाले LHS से माइनस होंगे, RHS वाले RHS से। तो देखो P a प्लस P माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q माइनस P। Q माइनस P, इतना समझ आया? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 के समीकरण 1 में ले लेते हैं, समीकरण 2 बाद में लिखते हैं। अब जब इसको ओपन करूंगा तो a प्लस P माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस Q माइनस 1 इंटू डी, इतना आया। a से a गया। इन दोनों में से अगर मैं d कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा? देखो P माइनस 1, अब ये माइनस है और माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस Q प्लस 1 इज इक्वल टू Q माइनस P, इतना आया। आगे एक से एक गया, इधर आया P माइनस Q इंटू डी बराबर Q माइनस P। ये इधर जाएगा D बराबर माइनस का a। क्यों? क्योंकि यहाँ तो P माइनस Q है, यहाँ Q माइनस P है। कहीं से भी माइनस 1 को मान लेके हम इनको काट देंगे। D बराबर आया अपने पास माइनस का 1। अब D का मान समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, वो आपकी बात, आपके मन की मर्जी है। समीकरण 1 है a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। D बराबर कितना है? माइनस का 1, तो a प्लस P माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू Q। ये प्लस का P है, इसे मल्टीप्लाई होकर माइनस का P।
ये माइनस का एक मल्टीप्लाई होकर प्लस का एक, ये इन सभी को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1। इतना आया। हमारे पास a भी आ चुका, हमारे पास d भी आ चुका। अब हमें फाइंड क्या करना है, p वापस, p प्लस क्यू वापस, इतना आया। एंड की जगह p प्लस क्यू लिखा है और कुछ भी नहीं है, a अपने पास है p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और d क्या है माइनस का 1। अब जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस p माइनस क्यू प्लस 1, p से p गया, q से q गया, 1 से 1 गया, आया क्या 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। समझाने में इतना टाइम लगा, अगर आपको आता है तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतना आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, किसी एपी का छठा और 12वां पद, एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, 13 और 25 है, तो 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 41, ऑप्शन नंबर बी 39, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए 41, ऑप्शन नंबर बी 39, ऑप्शन नंबर सी 43, ऑप्शन नंबर डी है 37। अब देखिए करना क्या है, छठवां पद कितना है 13 और 12वां पद कितना है 25। छठवां पद ये मैं लिख सकता हूं a प्लस 5d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 5d लिख दिया, इसको लिख सकता हूं a प्लस 11d इक्वल टू 25। समीकरण 1 में से जब समीकरण 2 माइनस किया, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या आएगा a प्लस 5d माइनस a प्लस 11d इक्वल टू 13 माइनस 25। a प्लस 5d माइनस a माइनस 11d इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 12। इतना आया समझ में, a से a गया, कितना आएगा माइनस का 6d, माइनस से माइनस गया, d इक्वल टू 2, इतना आया। अब देखिए d का मान समीकरण 1 में जब मैं रखता हूं, समीकरण 1 में, तो a प्लस 5 गुना 1 बराबर 13, ये प्लस का इधर जाते माइनस का, 13 में से 5 गए तो 13 में से 5 गए तो 8, इतना आया। 13 में से 5 गए तो 8। अब देखिए फाइंड क्या करना है, 820, ये क्या आ जाएगा a प्लस 19d, a है अपने पास 8, 19 13 19 और d की जगह कितना है, d का आ गया 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 38 और 38 में 8 प्लस करोगे तो 46। अरे 46 है नहीं, अरे 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 गलती कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है, देख लेते हैं फिर एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, माइनस का 60 बिल्कुल ठीक है, ठीक है, माइनस का और d बराबर 2 भी ठीक है। अरे 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 सर 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 क्या दिमाग क्या घास चलने गया है क्या, a बराबर 3, सर सर क्या दिमाग का दही है सर। 3 प्लस 19 इंटू 2 आ गया सर 38, 41, 41 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे सर इतना इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन में मिस्टेक, ध्यान रहे 41 इज द करेक्ट आंसर, 41 इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, दो अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? दो अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ऑप्शन नंबर ए 14, 15, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 12। तो देखिए पहले दो अंकों की संख्या लिख लो। 10 से स्टार्ट होती है और जाती कहां तक है? 99, हाँ या 99 तक जाती है। अब देखिए 7 से सबसे पहले आता है 7 एकम 7, तो एक ही अंक का है तो वो चीज में आएगा ही नहीं। उसके बाद क्या आएगा? 21, 28। अंतिम अंक दो अंकों का कौन सा है जिसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो वो कौन सा है? 98। इतना आया, इतना आया। अब देखिए अब हमें एक भी मिल चुकी, एक भी मिल गई ना। 7 सारे अंदर तो 7 है, ए 14 है, लास्ट टर्म में कितना है? 98। और कितनी संख्या मतलब फाइंड करना है? n, a प्लस n माइनस 1 इंटू b। a क्या है? 98, a क्या है? 14, n हमें फाइंड करना है और b कितना है? 7। एक ही स्टेप में लिखूंगा, ये प्लस में दे जाते माइनस का, ये गुणा में दे जाते भाग में, ये माइनस से दे जाते प्लस। इतना आया समझ में? अगर आपको ये नहीं आया तो आप एक एक करके इनका पक्षांतर कर सकते हो, फिर इनको सिंपलीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 98 में से 14 गए तो फटाफट 84 बाई 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n। कितना आएगा? 7 1 का 7, 7 2 का 14 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 13 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 13। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आया, इतना आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 6200, ऑप्शन नंबर बी 6500, ऑप्शन नंबर सी 7500, ऑप्शन नंबर डी 3750। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ध्यान रहे क्वेश्चन में बोला है 100 से 200 के बीच में, मतलब इसमें 100 भी इंक्लूड नहीं होगा और 200 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए 100 से 200 के बीच 101, 102, लेकिन इसने बोला क्या है? विषम संख्या ना, हम बनाएंगे विषम संख्या भी बनाएंगे। तो देखिए इन सभी के बीच जब विषम संख्या लिख लो, कितना आएगा? 199। इतना है। अब इन सभी का योग हमें फाइंड करना है, तो योग के फॉर्मूले के लिए देखो, पहला फॉर्मूला तो है ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और दूसरा फॉर्मूला है SL बराबर n/2 a प्लस n। अब a अपने पास है, लास्ट टर्म जो अंतिम पद है वो भी अपने पास है, लेकिन अपने को n नहीं पता, तो n को हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an कितना है? 199, 101, n माइनस 1 d कितना है? 2। ये प्लस में दे रहा थी माइनस का कितना आएगा? फटाफट
इज इक्वल टू n माइनस 1, ये गुणा में इधर आती है बाद में, इतना आया, ये माइनस में इधर आती है प्लस का, n बराबर 50, इतना आया समझ में, वैल्यू रख दो, इसमें रखोगे तो भी वही है, इसमें रखोगे तो भी एक ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा छोटा होगा क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है, इसलिए हम ये यूज में लेंगे एज n की वैल्यू कितनी आ गई ना, कितना आएगा 50 बटे 2, a कितना है 101 प्लस l कितना है 199, कितना आया समझ में, काटेंगे तो कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई कितना आएगा 300, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 दिए 75 आएंगे ना, और डबल जीरो लगा दो, 7500, 7500 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इतना आया समझ में, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 14 व 18 के बीच समांतर माध्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 16, 15, 18, 17। अब देखिए ध्यान रहे, ए व बी के बीच समांतर माध्य क्या था, a प्लस बी बटे 2, यहाँ किस किस के बीच में पूछा है, 14 और 18 के बीच में, फटाफट जोड़ दो दोनों को, कितने आएंगे 32 आएंगे बाई 2, 2 एकम 2, 2 छिका 12, कितना आ गया 16, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी नहीं करना, दोनों को जोड़ना और दो का भाग देना, और कुछ भी नहीं है, इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 625 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2601, ऑप्शन नंबर बी 5535, ऑप्शन नंबर सी 5521, ऑप्शन नंबर डी 5525, इतना आया। अब देखिए ये तो एक भी नहीं बन रही, सर इसको इसमें से घटाएंगे तो 3, इसको इसमें से घटाएंगे तो 5, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर, आगे 3 का स्क्वायर, उसके आगे 4 का स्क्वायर, आगे 25 का स्क्वायर, इतना आया। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मैंने क्या दिखाया था, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n यहाँ कितना है 25, 25 प्लस 1 2 गुणा 25 प्लस 1 बटे 6, 25 गुणा 26 गुणा 51 हुए ना बटे 6, काट दो दोनों को, 2 दिए 6, 2 एकम 2, 2 दिए 6, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 25 गुणा 13 गुणा 17, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आंसर आएगा, ये आप मल्टीप्लाई करके देख, शायद ऑप्शन नंबर डी इसका है, ऑप्शन नंबर डी है इसका शायद, वैसे आप कंफर्म कर लेना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा, शायद हो सकता है ऑप्शन नंबर डी हो, इतना आया होगा, इतना आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए n n प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी n n माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी 1/2 n n प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ।
तो मैंने आपको सीधा सीधा लिखाया है n+1/2। इतना आया, इतना आया, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, उस एपी के पी पदों का योगफल, उस एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा जिसका आरवा पद ए आर बराबर 4r+1 है। ऑप्शन नंबर ए पी p+2, ऑप्शन नंबर बी p 2p+3, ऑप्शन नंबर सी p 2p+3 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी p² p+2 का होल स्क्वायर। थोड़ा 10 सेकेंड आपके पास, थोड़ा सोचिए कि क्वेश्चन कैसे होगा। 10 सेकेंड है, फटाफट। देखिए ए आर बराबर आपको दिया है 4r+1। आर की जगह अगर 1 रख दूं तो a1 आया, तो कितना आएगा 5। अगर 2 रख दूं तो 4 दूनी 8 और 1 9, 3 रख दूं तो 12 और 1 13। एपी बन गई ना 5 9 13। आगे कहां तक जा रही है कोई मतलब अभी उससे नहीं है। देखिए पूछा क्या है, n पदों का योगफल, तो n पदों के योग का फॉर्मूला 2a + n - 1 × b। इतना आया समझ में। सॉरी p पदों का योग पूछा है ना, n पदों का योगफल का फॉर्मूला ये, तो p पदों का n की जगह क्या आ जाएगा p आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो p/2 2 मल्टीप्लाई a कितना है, a 5 प्लस p - 1 d कितना है, 9 में से 5 गए तो 4। बस सिंपलीफाई कर लो, p/2 10 प्लस 4p - 4, इसको ओपन किया है और कुछ भी नहीं। देखिए आगे p/2 4p प्लस 10 में से 4 गए तो 6, इतना आया। अब देखिए इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो क्या आएगा 4p/2 प्लस 6/2। आगे क्या आएगा p 2 2 4 2p प्लस 2 3 6 2p प्लस 3 p 2p प्लस 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इतना आया। ऑप्शन नंबर बी इतना आया होगा। क्वेश्चन और भी है लेकिन टाइम हो चुका, 1 घंटे की क्लास हो गई। अगर पूरे करवाएंगे तो क्लास थोड़ी और ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आज के लिए केवल इतना ही। और क्वेश्चन रह गए वो हम करेंगे आगे, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब हम कर लेंगे। पूरे जितने भी टॉपिक है सब कंप्लीट होने के बाद हम सभी के अलग अलग लेके आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, और फिर प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। उस टाइम पे हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।